Hey, hello guys, how are you all? I'm hoping that you all are doing well, guys. My name is Mr. R. So guys, आज हम बात करेंगे APDP की, राइट। APDP जो है क्या होता है, कैसे करेंगे और अनाउंस अभी क्यों किया गया है, राइट। इसकी बात करेंगे। उससे पहले जो है गाइस, आप सबको बताना चाहूँगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ICSI में होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ICSI की आपको इस चैनल पर मिलेगी, मतलब ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको किसी और की जानकारी नहीं मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं PDP जो है क्या होता है। ये बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो पहले ई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। अभी ये ऑनलाइन होने लगा है ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बेसिकली ये 24 आवर्स की होती है, 24 घंटे की PDP होती है। ये कंप्लीट करनी होती है अगर आपका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2014 से 14 को या फिर उससे पहले हुआ है, मतलब 31 मार्च 2014 से पहले या फिर 14 को हुआ है। 31 मार्च 2014 को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको, और आप अगर जो है ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं तो आपको ये करनी रिक्वायरमेंट है, जो 24 घंटे की होती है, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट ने जो है आपको शेड्यूल दिया है कौन कौन सी ट्रेनिंग कब कब के लिए होगी। फ़ी इसमें दिया गया है, ओपनिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे डेट दिया गया है, क्लोजिंग मतलब रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, क्लोजिंग कब तक होगा, तो आपको इसी टाइम के बीच में करना होता है। और ये क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो लिमिटेड सीट की आ रही है, सभी जो स्टूडेंट हैं वो घर में कर रहे हैं। सो होपफुली जो है आप भी जो है जितना जल्दी करें, मतलब जो ये जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, ये ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सो इसका वेट आप बिल्कुल ना करें। जितना जल्दी हो सके आप, अगर आपको ये एप्लीकेबल है तो जितना जल्दी आपको हो सके इस कर लीजिए। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, आपको अपने स्मैश वाली ID और पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या दिया गया है? प्रोग्राम शेल बी इम्पार्ट थ्रू वेबिनार मोड, वेबिनार होगा। द लिंक वेबिनार विल बी सेंड सेपरेटली ऑल द स्टूडेंट थ्रू ईमेल के थ्रू आपको दिया जाएगा। Only those student can be a registered for PDF whose record EDP is updated completed for the portal. So अगर आपकी EDP कंप्लीट हो चुकी है और अपडेट हो चुका है तो ही आप PDP के लिए आपको ऑप्शन शो करेगा। इसका मतलब अगर आपको PDP एप्लीकेबल है और आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका EDP जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेटेड नहीं है। सो हेंस ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू अपलोड दियर EDP सर्टिफिकेट फ्रॉम द टैब ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। तो जब भी आप ये वाला साइट ओपन करेंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो आपको जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का एक ऑप्शन शो करेगा। अपलोड ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में आपको अपना EDP का पहले अपलोड करना पड़ेगा। जब वो अप्रूव हो जाएगा तब भी आप PDP के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। स्टूडेंट विल प्रोवाइड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ PDP कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद द PDP आवर्स आफ्टर वेरीफाइंग दियर अटेंडेंस। तो जब भी आपकी जो है कोई से भी PDP कोई से भी आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी में इसका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो etraining@icsi.edu में आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? लेटेस्ट ICSI में ही आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है FAQs में बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, आई हैव ऑलरेडी अटेंडेड कंप्लीटेड फ्यू PDP आवर्स आउट ऑफ द 14 आवर्स, कैन आई डू रिमेनिंग ट्रेनिंग। आपके जो है 24 आवर्स में आप ऑलरेडी जो है कुछ घंटे कर चुके हैं, फिजिकल में कर किए हैं आपने, लेकिन अभी कंप्लीट 24 आवर्स नहीं हुए हैं, तो क्या आप इसमें कर सकते हैं? सो इसका आंसर है येस, आप कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ PDP यू मे अटेंड द रिमेनिंग आवर्स ऑफ PDP थ्रू EPDP, ठीक है। बट अश्योर दैट द स्टेटस ऑफ EDP ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड एंड अपलोडेड इन द पोर्टल, ठीक है। सो बट आपको ये अश्योर करना है कि आपकी जो EDP ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2014 को या उससे पहले हुआ है, उनको EDP और PDP दोनों एप्लीकेबल होती है। तो उनको अश्योर करना है कि उनके EDP जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैं वो अपडेटेड होने चाहिए पोर्टल पे, ठीक है। विल द अमाउंट पेड ऑफलाइन फॉर प्रोग्राम टू बी चैप्टर कैन बी एडजस्ट विद द ऑफलाइन फ़ी। तो जो आपका अमाउंट ऑलरेडी पेड हो चुका है चैप्टर पे, तो क्या ये EDP जो ऑनलाइन पेड होगा क्या ये एडजस्ट हो पाएगा, ये क्वेश्चन किया गया है। आंसर ये है कि द अमाउंट ऑलरेडी पेड टू द रजिस्टर्ड फॉर द ऑफलाइन प्रोग्राम कैन नॉट बी एडजस्ट विद द ऑनलाइन, यू नीड टू रजिस्टर अ फ्रेश ऑनलाइन प्रोग्राम। द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द PDP इन क्लासरूम मोड इन दियर रिस्पेक्टिव रीजन एंड चैप्टर कुड नॉट कंटिन्यू ड्यू टू द लॉकडाउन कैन गेट देयर रिफंड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रीजन एंड चैप्टर, ठीक है।
सो अगर आपने जो है ऑलरेडी ऑफलाइन के लिए रजिस्टर करा चुके हैं बट आपका जो है लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फ़ी एडजस्ट नहीं होगा, आपको रिफ़ंड के लिए अपने चैप्टर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टू अटेंडिंग पीडीपी, ये आप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी completed 50 months training but not yet completed required PDP. Will system allow me to register for the EDP? इफ़ योर अगर आपका 15 मंथ की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है बट आपकी जो पीडीपी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या सिस्टम आपको मतलब क्या आप ईडीपी कर सकते हैं उस केस में? सो आपका आंसर है कि इफ़ योर 15 मंथ्स ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट बट अपडेटेड इन द student institute records, then also you may submit an application for EDP subject to complete EDP is updated। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट 50 मंथ की ट्रेनिंग और EDP वाले डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुके हैं तो आपको PDP कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई ऑलरेडी अपलोडेड द सर्टिफिकेशन EDP 3 days 5 days प्रोग्राम, हाउएवर स्टिल शोइंग अपलोडेड। आप ऑलरेडी EDP कर चुके हैं या फिर 3 days + 5 days प्रोग्राम कर चुके हैं बट आपको अपडेटेड या अपडेटेड शो नहीं हो रहा है, सो इस केस में आपको री अपलोड करने हैं, दोबारा अपलोड करने हैं। प्लीज़ चेक द अंडरटेकिंग एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, आपको दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे, मतलब आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको दोबारा अपलोड करना है, राइट। ऑन विच मोड EDP विल बी ऑर्गेनाइज्ड, वेबिनार के थ्रू बताया गया था, आपको लिंक ईमेल के थ्रू लिंक मिल जाएगा। आई नीड टू कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 24 hours विल द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड 24 hours EDP। I need to complete the requirement of 24 hours of EDP. Will institute provide me 24 hours for the EDP? The institute will provide 24 hours for EDP. You are advised to refer the institute announcement upcoming schedule for EDP। हाँ बिल्कुल, अगर आपके लिए जो है 24 आवर्स की PDP एप्लीकेबल है तो क्या आप EDP कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट आपको देगा, इसका बेनिफिट देगा। ठीक है, आई एम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप स्टूडेंट ऑफ अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द requirement of EDP in order to become eligible for PDP। आई एम स्टूडेंट ऑफ अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द EDP करनी जरूरी है, इन कंप्लीट टू बिकम एलिजिबल फॉर PDP। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट द रिक्वायरमेंट फॉर 3 days गवर्नेंस बट नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ विल बी अनाउंस ऑन 4th May, सो हाउ डू आई ज्वाइन द EDP। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आप जो है ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं, EDP के बाद PDP ही कर सकते हैं। EDP आपने इस तरह से किया है कि 3 days गवर्नेंस आपको ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 days करने का आपका सोच रहे हैं जो होने वाला है 4th May, तो कैसे आप PDP ज्वाइन करेंगे? ठीक है, आंसर ये है कि इंस्टीट्यूट विल अरेंज द EPDP इन 3 different dates। शेड्यूल द फर्स्ट डेट EDP of 8 hours will be starting from 6th May। You are advised to refer notification announcement will be upcoming schedule based the notification। ठीक है, however we are organized the PDP on 13th of 2nd of May 21st respectively। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप जो है 4th of जो मई के बाद जो भी EDP है, मतलब अब EDP के भी अलग अलग जो है आर्ट्स हैं, तो 24 घंटे आपको एक दिन में नहीं देने हैं, उसके लिए अलग शेड्यूल मैंने इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, तो जब भी आपका जो 3 days और 5 days वाला EDP जो है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो अगर आप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं, EDP PDP आपके लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, बट आपने क्या कर दिया है 3 + 5 के हिसाब से अपनी EDP कर रहे हैं, उसमें से 3 days आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, 5 days जो अब होने वाला है 5 days वाला, तो उस केस में आप 5 days कंप्लीट करिएगा। 5 days के बाद जो PDP अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो PDP के लिए जो है 6 मई से जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको 8 घंटे कर सकते हैं। ठीक है, और 24 घंटे में से 8 घंटे आप यहाँ पे कर लेंगे। जब भी नेक्स्ट डेट को EPDP इंस्टीट्यूट अनाउंस कराएगा, जो कह रहे हैं 13 को और 22 मई को करा सकता है, तो इसमें आप अपने 24 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अर्लियर द स्टेटस ऑफ माई PDP ऑन माई पोर्टल वॉज कम्प्लीटेड, नाउ इज शोइंग इनकम्प्लीट इन प्रोग्रेस। पहले आपको कंप्लीट शो कर रहा था PDP के लिए, लेकिन अब नहीं कर रहा है। द इंस्टीट्यूट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैनी केसेस स्टूडेंट हैज़ अपलोडेड only one PDP certification whereas their status change as completed। Please note that in order to become eligible for applying membership, every student needs to complete the requirement of 24 hours of PDP। You are advised to resubmit the completion certificate from the tab of short terms
ट्रेनिंग अपलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट काइंडली सेलेक्ट PTP एंड वाइल अपलोडिंग PTP सर्टिफिकेट्स प्लीज़ मेंशन द हाउ। ठीक है। सो कई स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि अगर PTP आपने पहले अपलोड किया था लेकिन वो इनकम्प्लीट या प्रोग्रेस में शो कर रहे हैं। अब मतलब उस टाइम पे कंप्लीट शो हो गया था लेकिन अभी अगर आप चेक कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट या प्रोग्रेस में शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है। कंप्लीट इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि आपको जो PTP सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो कंप्लीट तरह से अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट का होगा। तो उनको सिंपल सा एडवाइस ये है कि आपको अपने घंटे वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कितने घंटे कितने आवर्स आपने किए हैं, और आपको दोबारा अपलोड करना है। इसमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपके ऑलरेडी PTP हो चुकी है। ठीक है। हाउ टू गेट द EPTP सर्टिफिकेट। तो आपको जो है PTP जो है सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये FAQs रहे हैं। ठीक है। अगर जो है कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।